नमस्कार, मैं अविनाश कुमार जेएस एस्ट्रो वास्तु का फाउंडर। आज से हम लोग एक नया सीरीज चालू करने जा रहे हैं, वास्तु। आज से बेसिक से हम लोग एडवांस की तरफ वास्तु में चलेंगे, ताकि बेसिक क्या है, एडवांस क्या होता है। हम लोग देख सकते हैं कुछ ही सालों में, हार्डली 4-5 सालों से ये वास्तु जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहा है। यूट्यूब में आपको ढेरों सारी वीडियो आपको मिलेगी। तो हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं वास्तु। वास्तु क्या? वास प्लस तु, वैसा स्थान जहां पर हम लोग वास करते हैं उसे वास्तु कहा जाता है। तो वास्तु में होता क्या है? वास्तु किसको कहते हैं? यदि हम किसी घर को, किसी फैक्ट्री, किसी इंडस्ट्री, दुकान, कॉमर्शियल प्लेस, सारे के सारे वास्तु होते हैं और सब में वास्तु काम करता है। ये अब बात मान के रखो। जिस प्रकार हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां होती है तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, उसी प्रकार हमारे घर में भी बहुत सारी चीज़ कमियां होती हैं, जिसके कारण से बहुत सारी चीज़ हमारे जीवन में घटित होती है। उसके लिए भी यदि किसी प्रकार की परेशानी आपको मिल रही है, चाहे वो आपको हेल्थ से हो, चाहे वो प्रोफेशन से हो, चाहे रिलेशनशिप से हो, तो आप अपने घर को जरूर देखें और हो सके तो कोई अच्छे जो वास्तु कंसल्टेंट होते हैं उसको आप जरूर बुलाएं और अपने घर को चेक करवाएं, कहीं आपका घर का वास्तु तो बिगड़ा हुआ नहीं हुआ। तो आज हम लोग बात करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये मेरा नोटपैड है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है वास्तु? वास्तु होता क्या है? तो पहले सबसे पहले मैं अविनाश कुमार, यहाँ देखिए लिखा हुआ है मेरा नंबर है। यदि आप लोगों को भी यदि मेरे से कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर 7255913125 पर कंसल्ट कर सकते हैं। मैं घर पर आकर भी चेक करता हूं, ऑनलाइन भी चेक करता हूं। किसी भी प्रकार की आपको मैप की जरूरत नहीं है। यदि आप मुझे बुलाते हैं तो मैं बिना मैप का भी आपके घर का सही वास्तु कर सकता हूं। इतनी मैंने सीखी हुई है और इतनी आप मुझ पर विश्वास रख सकते हैं। तो क्या होता है वास्तु? जैसे मान लीजिए कोई एक प्लॉट है, मान लीजिए आपके घर है, ठीक है, थोड़ी लाइन तिरछी सीधी होगी, इसके लिए आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, आप खाली समझिए इसको। ये मान लीजिए प्लॉट हो गया आपको, ठीक। ये आपका नॉर्थ है मान लीजिए, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका साउथ हो गया और ये आपका वेस्ट हो गया। ठीक, क्लॉकवाइज ही घूमती है। और इसका जो देखिए मैं प्लॉट हो गया, मान लीजिए कोई भी है 120 फीट बाई 100 फीट, कुछ भी आप मान सकते हो, एक प्लॉट है, मान लीजिए आपका प्लॉट है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसका ब्रह्म स्थान निकालते हैं। ब्रह्म स्थान मतलब सेंटर, इसका ब्रह्म स्थान निकालिए सीधे, करेक्ट, ठीक है। फिर यहां से स्टार्ट कीजिए, ये मेरा ब्रह्म स्थान हो गया। देख सकते हैं यहाँ जो डॉट मिला ये ब्रह्म स्थान हो गया आपको, ठीक है। और हम लोग वास्तु में कहते हैं जो हमारा जो घर का जो बिल्डअप एरिया होता है उसका 11% हम लोग ब्रह्म स्थान के लिए छोड़ते हैं, लगभग 11%। ठीक है, कि यहाँ पर किसी भी प्रकार के पिलर, दीवार, हैवी सामान, कूड़ा करकट कुछ भी नहीं आना चाहिए आपको। ठीक, ये ब्रह्म स्थान, यदि यहाँ पर ये सारी चीज होते हैं तो यदि आप यहाँ पे पिलर आ गया, यदि आपको यहाँ दीवार आ गया, तो हमारे पेट से रिलेटेड इशू यहाँ पर आपको मिलेंगे। साथ ही जो हमारी जो एनर्जी होती है, यही ब्रह्म स्थान से मेरी एनर्जी आपको चारों दिशाओं में जाती है। ठीक, यहाँ से एनर्जी फ्लो होकर चारों दिशाओं में मेरी जाती है, इस टाइप की एनर्जी जाती है ब्रह्म स्थान से। इसलिए ब्रह्म स्थान कहा जाता है कि खाली छोड़ आ जाता है, हमारी एनर्जी स्मूथली चारों तरफ, चारों दिशाओं में फैले। ठीक है, इस तरफ फैले। इसे मैं मिटा देता हूं, 1 मिनट। समझ में गया होगा आपको। हमारे प्लॉट में 4 तरह के आपको ब्रिक
वृत्ति होते हैं 4 तरह के, ठीक है। एक होता है ब्रह्म वृत्ति, जिसमें एक देवता यहाँ रहते हैं, ब्रह्मा जी हमारे यहाँ ब्रह्म वृत्ति में रहते हैं। दूसरा होता है देव वृत्ति। देव वृत्ति में हमारे 4 देवता रहते हैं। यहाँ मेरे भूधर रहते हैं, यहाँ मेरे आर्यमा देवता रहते हैं आपको, यहाँ रहते हैं विवस्वान, यहाँ रहते हैं मित्र, 4 देवता। उसके बाद आते हैं हमारे मनुष्य वृत्ति। मनुष्य वृत्ति में हमारे 8 देवता रहते हैं। मैं धीरे धीरे बता रहा हूं कि आराम से सुनिए और देखिए। 8 देवता कौन कौन से? ये हो गए, आप हो गए, यहाँ पर आप वत्स रहते हैं, या सविता, सावित्र, इंद्र, इंद्रजय, रुद्र और रुद्रजय। और यहाँ जो मेरा लास्ट जो खाना है वो मेरा पिशाच वृत्ति कहलाता है। यहाँ पर हमारे 32 देवता विद्वान रहते हैं। यदि हम लोग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर जैसे रोग हो गए, रोग के बाद नाग देवता आते हैं, नाग के बाद मुख्य हो गए, मुख्य के बाद भल्लाट हो गए, भल्लाट के बाद सोम हो गए, सोम के बाद भुजंग हो गए, फिर अदिति हो गए, फिर द्वितीय देवता हो गए। उसके बाद सिखी देवता हो गए, सिखी के बाद पर्जन्य हो गए, पर्जन्य के बाद जयंत हो गए, जयंत के बाद महेंद्र हो गए, महेंद्र के बाद आपको सूर्य हो गए, सूर्य के बाद आपको सत्य हो गए, सत्य के बाद आपको वृष हो गए, वृष के बाद आपको अंतरिक्ष हो गए, फिर अनिल हो गए, पूषा हो गए, विथत हो गए, गृक्षत हो गए, यम हो गए, गंधर्व हो गए, भृंगराज हो गए, अब मृग हो गए, फिर पितृ हो गए, द्वारिक हो गए, सुग्रीव हो गए, पुष्पदंत हो गए, वरुण हो गए, असुर हो गए, सोस हो गए और पापी क्षमा हो गए। यदि आप देखोगे जैसे ये नॉर्थ हो गए, ईस्ट हो गए, तो ये हमारे नॉर्थ ईस्ट हो गए, ठीक है, डायगोनल हो गए। ईस्ट और साउथ के बीच में ये साउथ ईस्ट डायगोनल हो गए मेरे, साउथ और वेस्ट के बीच में ये साउथ वेस्ट डायगोनल हो गए, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में ये भी नॉर्थ वेस्ट डायगोनल हो गए। यही हमारे वास्तु देवता है। इसी में मेरे 45 देवता विद्वान रहते हैं। यदि आप काउंट करना चाहोगे, देखो इसको N1 कहते हैं, ठीक है, 1 हो गया, 2, इसको N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8। यहाँ से क्या हो गया, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 और E8। इसको क्या बोलते हैं, S1, S2, S3,
S4, S5, S6, S7, S8, W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7 और W8। ठीक, टोटल ये 32 द्वार हो जाते हैं। ठीक है, अब यदि 32 द्वार में जो बाहरी जो पिशाच वृत्ति में मेरे 32 देवता हो गए, ये 32 देवता पिशाच वृत्ति में आ गए लास्ट वाले में। उसके मनुष्य वृत्ति में मेरे 8 देवता होते हैं तो 32 8 40 हो गए। फिर आपको देव वृत्ति में 4 देवता रहते हैं तो 40 4 44, और एक ब्रह्मा जी हो गए, यहाँ पर सेंटर में ब्रह्मा जी रहते हैं तो 45 देवता हो गए। उसके अलावा 8 दिक्पाल भी होते हैं हमारे। ठीक ना, जैसे मान लीजिए नॉर्थ में दीपकाल कौन से हो गए, नॉर्थ में कुबेर हो गए, नॉर्थ ईस्ट में हमारे शिव भगवान हो गए, ईस्ट में हमारे इंद्र होते हैं जो दिक्पाल होते हैं, साउथ ईस्ट में हमारे अग्निदेव होते हैं दिक्पाल, साउथ में आपको यम हो गए दिक्पाल, साउथ वेस्ट में हमारे नृत्य देव हो गए, नेतृत्व नृत्य कहते हैं, नृत्य देव कहते हैं, वेस्ट में हमारे वरुण हो गए दीपकाल, और साउथ वेस्ट में हमारे वायु देव हो गए, दिक्पाल हो गए। ठीक है, उसी प्रकार यदि हम लोग ग्रहों को देखते हैं तो ग्रहों को भी हम लोग वास्तु के अनुसार देखा जाता है। नॉर्थ में कौन से ग्रह आते हैं, नॉर्थ में हमारे बुध ग्रह आते हैं, नॉर्थ ईस्ट में हमारे गुरु और केतु आते हैं, ईस्ट में हमारे सूर्य आते हैं, सूर्य ग्रह, साउथ ईस्ट में हमारे शुक्र ग्रह आते हैं, साउथ में हमारे मंगल ग्रह आते हैं, साउथ वेस्ट में हमारे राहु महाराज आते हैं, वेस्ट में हमारे शनि महाराज आते हैं, और नॉर्थ वेस्ट में हमारे चंद्रमा आते थे। आप देख सकते हैं कि 9 के 9 ग्रह हमारे वास्तु में भी आते हैं, उसी के अनुसार देखा जाता है। तो हम लोग क्या है, देखिए नॉर्थ क्या बोलता है, नॉर्थ शुभ और अशुभ के बारे में बात करता है। किसी के लिए यदि नॉर्थ अच्छा है तो शुभ आएगा, तो किसके लिए अच्छा है, तो नॉर्थ में जो शुभ अशुभ का जो प्रभाव होता है घर के मालिक पर पड़ता है और वहां रहने वाले अन्य पुरुषों पर नहीं पड़ता है। ठीक है, यहां मैंने गलत बोल दिया, हम नॉर्थ ईस्ट स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ ईस्ट का शुभ अशुभ का जो लक्षण होता है, जो प्रभाव होता है हमारे घर के मालिकों का होता है, साथ ही साथ उस घर में रहने वाले परिवार को पुरुषों को हो ज्यादा होता है, उसके संतानों में पड़ता है। संतान में विशेषकर कौन, प्रथम जो उसके पुत्र होते हैं, जो पहला बेटा था, उस पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। लेकिन साथ में ये भी देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में हमारे 2 देवता आते हैं, एक द्वितीय आते, एक सिक्की आते हैं। यदि किसी प्रकार की परेशानी यदि हमारे द्वितीय देवता में आ जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में परेशानी यदि किसी प्रकार की परेशानी द्वितीय देवता में आते हैं, अर्थात यदि यहाँ पर आपको किचन आ गया, या यहाँ पर टॉयलेट आ गया, या यहाँ पर सीढ़ी आ गया, कोई भी एंटी एलिमेंट एंटी कलर्स आ गए, तो वो हमारे महिलाओं पर वो ज़्यादा असर पड़ेगा। वही यदि सिक्किम में आ जाते तो पुरुषों पर ज़्यादा असर पड़ता है। उसी प्रकार यदि ईस्ट यदि हमारा अच्छा है या ईस्ट हमारा बुरा, इसका प्रभाव हमारे घर के पुरुषों पर ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, उसी प्रकार साउथ ईस्ट है, यदि साउथ ईस्ट किसी प्रकार से यदि खराब हो गया या किसी प्रकार से अच्छा, तो इसका प्रभाव हमारे घर की औरतों पर और साथ ही साथ हमारे घर के दूसरे पुत्र पर इसका प्रभाव अच्छा या बुरा ज़्यादा पड़ता है। उसी प्रकार यदि साउथ है, साउथ में यदि का शुभ और अशुभ का प्रभाव घर की महिलाओं पर ज़्यादा पड़ता है। साउथ वेस्ट हो गया, साउथ वेस्ट में भी शुभ और अशुभ का प्रभाव घर के मालिक और उसके पहले पुत्र को ज़्यादा पड़ता है। वेस्ट में जो प्रभाव है घर के पुरुषों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, अच्छे हो या बुरे हो। और नॉर्थ वेस्ट घर की महिलाओं पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, साथ में घर के तीसरे संतान
पर जो शुभ अशुभ के लक्षण होते हैं उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। नॉर्थ वेस्ट यदि खराब हो या अच्छा हो, और नॉर्थ हमारे घर की लक्ष्मियों, हमारे घर की औरतों में ज़्यादा उसका शुभ और अशुभ का प्रभाव पड़ता है। आपको इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि हमारे वास्तु पुरुष कितने मतलब जोन्स हैं, कितने इनके देवताज हैं, क्या है, सारे कुछ मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में, हम लोग लास्ट में जब है ना कोई देवता के एक एक देवता के हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। देवता क्या है, क्या बेनिफिट देते हैं, क्या नहीं बेनिफिट देते हैं। आपको कुछ चीज़ें और मैं बताना चाहता हूँ आपको। लास्ट में यदि आप हमारे वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा तो कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा आपको, ठीक ना। मान लीजिए बहुत सारे केस आपके पास आएंगे, बहुत सारे केस, जनरल केस आएंगे कि हस्बैंड वाइफ में बनती नहीं है, ठीक है। हस्बैंड वाइफ में बनती नहीं है, रिलेशनशिप इशू आ सकते हैं, ठीक। तो हमें समझना है दोस्तों कि रिलेशनशिप इशू किस प्रकार के, क्या दोनों में जमती नहीं है या दोनों में झगड़े होते हैं, ठीक है। तो यदि दोनों में जमती नहीं है, देखिए यहाँ बना देता हूँ छोटा सा। मान लीजिए आपके घर के प्लॉट हो गए या घर आपका है, मान लीजिए इसको घर मान लीजिए, ठीक। नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, साउथ हो गया, वेस्ट हो गया, ये आपको नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया और नॉर्थ वेस्ट हो गया, ठीक है। ये हमारे 8 जोन हो गए। अब इसी के यदि हाफ हाफ करते जाओ तो ये मेरे 16 जोन हो जाएंगे। डायग्राम में मत जाइएगा, बस भाव को समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं आपका, ठीक है। अब नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में क्या हो गया, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ये हमारे 16 जोन बन गए। ये हमारे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट हो गए, ये हमारे ईस्ट साउथ ईस्ट हो गए, ये हमारे साउथ ईस्ट साउथ हो गए, ये हमारे साउथ वेस्ट साउथ हो गए, ये हमारे वेस्ट साउथ वेस्ट हो गए, ये हमारे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट हो गए, ये हमारे नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ हो गए, ठीक है। अब मान लीजिए पति पत्नी में रिलेशनशिप इशू आ रहा है, किस प्रकार की, या तो पहला पॉइंट, इन दोनों के बीच में जमती नहीं होगी, या दोनों के बीच में झगड़े बहुत होते होंगे, ठीक है। यदि दोनों के बीच में जमती नहीं तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग नॉर्थ ईस्ट को देखते हैं और साथ ही साथ नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट को भी देखते हैं, ठीक है। यदि दोनों के बीच में नहीं जमती है तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट हो गया। नॉर्थ ईस्ट क्या होते हैं, नॉर्थ ईस्ट हमारे आइडियाज होते हैं, हमारे माइंड्स होते हैं, हमारे विजन होते हैं, हमारे क्रिएटिव होते हैं। और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट क्या होते हैं, हमारे एट्रैक्शन होते हैं, ठीक, हमारे फोकस होते हैं, हमारे मतलब सेक्स भी कहा जाता है। यदि जमती नहीं है तो हम लोग क्या देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट और NNW देखेंगे। जो यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, हैवी होगा, एंटी कलर होंगे, एंटी एलिमेंट्स होंगे, टॉयलेट होंगे, किचन होंगे, ये सारे चीज़ को दूर करना है तो उनके बीच में जो रिलेशनशिप इशू वो ठीक हो जाएंगे। अब दूसरे केस में मान लीजिए उनके बीच में झगड़े होते हैं,
झगड़े होते तो हम लोग क्या देखते हैं, साउथ वेस्ट देखते हैं, साथ ही साथ साउथ वेस्ट भी देखा जाता है। यदि झगड़े हो रहे हैं तो साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट भी देखते हैं हम लोग। ये देख केस हो गए, हमें देखना चाहिए। इसी प्रकार कनेक्शन हमको मिलाना है। हमारा नॉर्थ क्या देता है, हमारा नॉर्थ अवसर देता है, हमारा नॉर्थ आपको पैसा देता है, हमारा नॉर्थ हेल्थ भी देखा जाता है, हमारे नॉर्थ से कनेक्शंस भी देखे जाते हैं। ईस्ट क्या देता है, ईस्ट हमारे कनेक्शन देते हैं, ईस्ट हमारे हमको नेटवर्किंग दिखाता है, ईस्ट हमारे गवर्नमेंट है, ईस्ट हमारे राजा हो गए, ठीक है। साउथ क्या हो गए, साउथ हमारे चक्रवर्ती राजा हो गए, साउथ हमारे नेम फेम रुतबा शोहरत हो गया साउथ हमारा। वेस्ट क्या, वेस्ट गेन है, गेन देखा जाता है वेस्ट से। तो अब हम लोग कुछ और ले लेते हैं, कुछ पॉइंट और मैं और लिखा देता हूं आपको, अब लिख लीजिए, ठीक ना, या सुन लीजिए। नॉर्थ वेस्ट में हमारा प्रवेश द्वार नहीं होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट हमारा टॉयलेट नहीं होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट में हमें किचन नहीं रखना, नॉर्थ ईस्ट में हमारा दरवाज़ा नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में हमारे टॉयलेट नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में हमारी किचन नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में हमारे सीढ़ी नहीं होनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में हमारे पिट सेप्टिक टैंक नहीं होने चाहिए, नॉर्थ ईस्ट ऊंचा नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ भी नहीं होना चाहिए। यदि ये सारे चीज़ आपके नॉर्थ ईस्ट में है तो समझ जाइए कि आपकी किस्मत रेखा खराब हो जाती है। यदि नॉर्थ ईस्ट में दरवाजा आ गया तो आप बोल सकते हो कि आपके परिवार में एक दूसरे पर बहस ज़्यादा होती होगी, एक दूसरे को ऊंचा दिखाने के लिए लोग टांग खींचते होंगे, अननेसेसरी डाउट होता होगा, अननेसेसरी ईगो आता होगा, चिड़चिड़ापन रहते होंगे, आपस में खुशियां नहीं आती होंगी, दरवाजे के लक्षण है। यदि नॉर्थ ईस्ट में यदि आपके टॉयलेट आ गए तो बहुत गंभीर बीमारियां हो सकती है। इसमें से कहा जाता है कि यदि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आने पर कैंसर तक की बीमारी होती है, लेकिन उसके लिए हम लोग साथ में साउथ वेस्ट को भी देखा जाता है। यदि नॉर्थ ईस्ट में है तो किचन आ गया, यदि आपको द्वितीय के पद में किचन आ गया तो उस घर की महिलाएं ज़्यादा गुस्से वाली होगी, ज़्यादा चिड़चिड़ा होगा, उनका दिमाग नहीं काम करता, उसको उठने समझने की शक्ति उसमें नहीं रहती होगी। यदि यही किचन यदि आपके सिखी पद पर नॉर्थ ईस्ट में आ गया तो उस घर के पुरुषों ज़्यादा गुस्से वाले होंगे, चिड़चिड़ापन ज़्यादा होगा उनमें, उनका दिमाग नहीं काम करता होगा, आइडियाज नहीं आते होंगे। तो नॉर्थ ईस्ट को हमको कोशिश करना जितना खाली हो सके खाली रखे। यदि आपके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ रहे हैं, यदि आपके नॉर्थ ईस्ट में किचन आ रहे हैं, यदि आपके नॉर्थ ईस्ट में दरवाजे आ रहे हैं, यदि नॉर्थ ईस्ट में सेप्टिक टैंक कुछ भी आ रहे हैं, उसको आप ट्रीट कर सकते इजीली और बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ये मेरी गारंटी है। नॉर्थ ईस्ट में बहुत लोग मंदिर रखते हैं, मंदिर रखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उस मंदिर में बहुत ज्यादा ब्रास के मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। यदि किसी के घर में यदि आप नॉर्थ ईस्ट में मंदिर देखते हैं बहुत ज्यादा पीतल के यदि वहां बर्तन आपको दिखे तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि बैक पेन की इशू किनको आती है, क्या कि बहुत सारे पीतल की मूर्तियां होने से वहां बैक पेन आपको आएगा ही आएगा, खासकर महिलाओं में, साथ ही साथ गर्दन में भी दर्द उनको उठेंगे ही उठेंगे। ये भी नॉर्थ ईस्ट में देखा जाता है। ये सारे चीज आप नॉर्थ ईस्ट में आप देख सकते हो। एक मिनट, देख सकते हो नॉर्थ ईस्ट में। उसी प्रकार यदि ईस्ट में यदि किसी का मंदिर आ रहा है, ईस्ट में किसी का मंदिर आ रहा है, यदि वहाँ ब्रास के बहुत ज़्यादा सामान वहाँ भी दिख रहे हैं, पीतल की बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ वहाँ भी आपको दिख रही है, तो दाएं हाथ में उनको दर्द होने की ज़्यादा चांसेस होगा। आप पूछ सकते हो घर में दाएं हाथ में दर्द किनको किनको होती है। उसी प्रकार यदि ईस्ट और
ईएससी के बीच में यहाँ पर कहीं मंदिर आ जाते हैं, वहाँ पर हमारे पीतल के बहुत ज़्यादा सामान है, तो आप घर में पूछ सकते हो कि किडनी की किनको इशू है। इसी कहने का मतलब मेरा ये है कि घर में मंदिर रखें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ब्रास के पीतल के बर्तन कम से कम रखें, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं, फिर हम लोग कल बात करेंगे या अगले वीडियो में हम लोग जितने भी जो आपको मैंने बताया था, जो 9 ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु, गुरु, शुक्र, बुध, शनि, मंगल, घर में इनका क्या क्या सामान उनका रहता है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो राधे राधे, नमस्कार दोस्तों, जय माता दी।